गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम इंग्लिश में अपने नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आप सब अपनी बुक्स ओपन कीजिए और आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उस नंबर 10, जिसका नाम है द हेयर एंड द टोर्टोइज। टोर्टोइज और हेयर के बारे में आपने सुना होगा। खरगोश और कछुए की कहानी तो सबने सुनी हुई है ना। तो ये वही कहानी है, वही स्टोरी है जो आपकी बुक में आई है। तो आज हम यही स्टोरी आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ बच्चों, द हेयर एंड द टोर्टोइज। हेयर का मतलब होता है खरगोश। आपको कि मैम रैबिट होता है, रैबिट भी होता है, लेकिन हेयर एच ए आर ई हेयर का मतलब भी खरगोश होता है। और टोर्टोइज का मतलब होता है कछुआ। तो ये एक खरगोश और कछुए की कहानी है, जिसको आप बहुत से बच्चों ने बहुत बार सुना हुआ भी होगा। जिसने नहीं सुनी है वो आज इसको ध्यान से सुनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबने बुक ओपन कर ली होगी, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ हेयर इन द फॉरेस्ट। ही वॉज वेरी प्राउड। बहुत बहुत समय पहले एक खरगोश जंगल में रहता था। वह बहुत घमंडी था। वन डे ही मीट ए टोर्टोइज। एक दिन में एक कछुए से मिला। ही लाफ्ड एट हिम। वो उस पे हंसा एंड ही सैड, और बोला, यू कैन नॉट रन। तुम भाग नहीं सकते। यू कैन ओनली मूव स्लोली। केवल तुम धीरे ही हिल सकते हो। द टोर्टोइज सैड, आई मूव स्लोली। हाँ, मैं धीरे चलता हूँ। बट आई कैन बीट यू इन देयर रेस। लेकिन मैं तुम्हें कोई भी दौड़ में हरा सकता हूँ। द हेयर लाफ्ड एट हिम अगेन। ये सुनकर जो खरगोश होता है वो उस पर बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है। ही सैड, वह बोलता है, ऑल राइट, ठीक है, लेट्स रन, चलो भागते हैं। फ्रॉम दिस माइलस्टोन टू द नेक्स्ट। इस मील के पत्थर से लेके अगले मील के पत्थर तक हम लोग भागेंगे। द रेस स्टार्ट। ये कहते ही उसने दौड़ शुरू करने का निर्णय ले लिया। द हेयर रन फास्ट बट द टोर्टोइज मूव स्लोली। जैसी दौड़ शुरू होती है, खरगोश तेजी से भागता है, लेकिन कछुआ अपनी धीरे धीरे चलता है। सून द हेयर वॉज टायर्ड। भागने की वजह से जो खरगोश होता है जल्दी ही थक जाता है। ही स्टॉप नियर अ ट्री। वो एक पेड़ के पास रुक जाता है। ही लुक्ड, वह देखता है, बैक एंड थॉट, पीछे देखता है और सोचता है, आई डू नॉट सी द सिली टोर्टोइज। मैं कहीं पे भी उस मूर्ख कछुए को नहीं देख पा रहा हूँ। ही विल नॉट गेट हेयर बिफोर 2 hours। वह मन में ही सोचता है कि वो इतना धीरे चल रहा है कि 2 घंटे से पहले तो वो इस जगह तक नहीं आ पाएगा। आई विल टेक रेस्ट हेयर फ्रॉम द वाइल एंड देन आई विल रन फास्ट। मैं कुछ देर यहाँ रुक के आराम कर लेता हूँ, फिर तेज भागूंगा। द लेजी टोर्टोइज विल लॉस देयर रेस। और ऐसे उसको मैं जल्दी कछुए को हरा दूंगा। आई विल स्लीप एंड विल विन द रेस टू। मैं आराम भी कर लूंगा और रेस भी जीत जाऊंगा। द हेयर ले डाउन। जो खरगोश था वो लेट जाता है। एंड सून ही फील स्लीप। और जल्दी ही सो जाता है। द टोर्टोइज वेंट टू गो। और जो कछुआ है वो अपने चला जा रहा है। एट लास्ट, अंत में, ही रीच द ट्री। वो उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। द हेयर वॉज अस्लीप। जहां पर जो खरगोश था वो सो रहा था। द टोर्टोइज डिड नॉट वॉक द एंड हेयर अप। ना तो वो टोर्टोइज आने पर वो तब तक जगा नहीं था। ही मूव्ड एंड फ्रॉग लॉन्ग टाइम एंड रीच द माइलस्टोन फर्स्ट। और वो धीरे 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 करता हुआ नेक्स्ट माइलस्टोन यानी मील के पत्थर तक पहुंच जाता है। इट वॉज इवनिंग। और ऐसे करते करते शाम हो जाती है। द हेयर वॉक अप। जो खरगोश था एकदम जागता है। ही लुक्ड बिहाइंड। वो पीछे मुड़ के देखता है। ही कुड नॉट सी द टोर्टोइज। वो देखता है कि कछुआ तो अभी तक नहीं आया है। ही रन फास्ट। वो तेजी से भागता है। ही रीच द माइलस्टोन। और उस मील के पत्थर के पास आ जाता है। द टोर्टोइज हैड ऑलरेडी रीच देयर। जहां पर कछुआ पहले से ही पहुंच चुका होता है। ही वेलकम द हेयर एंड सेड। वो खरगोश का स्वागत करता है और कहता है, यू आर अ गुड रनर। तुम बहुत अच्छे दौड़ते हो। बट यू आर अ गुड स्लीपर टू। लेकिन तुम इसके साथ बहुत अच्छा सोना भी जानते हो। रिमेंबर, याद रखो, द फर्स्ट फिनिश योर वर्क देन टेक रेस्ट। सबसे पहले आप अपना कार्य करो और फिर
आराम करो। तो बच्चों, ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और ये पहले भी आपने सुनी भी है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों की, पहली चीज़ तो हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, कभी किसी दूसरे में कमी नहीं देखनी चाहिए। कमियां सब में होती हैं, कोई ना कोई कमी होती है, और हमें अपनी भी और दूसरों की भी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसकी कमियों का मजाक बनाना चाहिए, क्योंकि सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपना अपना फल पाते ही हैं। तो इसी तरीके से जैसे कछुए ने, भले ही उसकी कमी, उसका धीरे चलना था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, और भले ही खरगोश ने उसका कितना भी मजाक बनाया, आखिरकार उसने अपनी जीत को हासिल किया। तो बच्चों, इस कहानी से रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग है जो मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिखे हुए हैं। बोर्ड पे आप ध्यान से देखेंगे, पहला वर्ड मीनिंग है अगो। अगो का मतलब होता है पहले, कहते हैं ना वन लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो। अगो का मतलब होता है पहले। हेयर यानी खरगोश, प्राउड यानी घमंड, माइलस्टोन का मतलब होता है मील का पत्थर, सिली यानी मूर्ख, ऑलरेडी यानी पहले से, रिमेंबर यानी याद रखना, और फिनिश होता है पूर्ण करना। तो बच्चों, ये दिए गए 8 वर्ड मीनिंग है जो कि इस स्टोरी से मैंने आप लोगों को बोर्ड पे लिख के दी है। सबसे पहले आप ये स्टोरी को फिर से ध्यान से सुनेंगे और बोर्ड पे दिए गए ये 8 वर्ड मीनिंग अच्छी राइटिंग में आप अपनी कॉपी में करेंगे। तो ये वर्ड मीनिंग कॉपी में करने भी हैं और इनको याद भी करना है। थैंक यू, टेक केयर।